Hello, Namaste, Ki Khabar Geology family. Today I'm back with another video. This video is from the Paleontology series. तो ये Paleontology series का दूसरा वीडियो है. अगर आपने Paleontology series का पहला वीडियो नहीं देखा, जल्दी जाइए और ये वीडियो देखने से पहले पहला वाला वीडियो देख लीजिए. तो पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि व्हाट इज Paleontology, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ Paleontology, फॉसिल क्या है, ये सब हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं. तो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल. तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स मूव टू द टॉपिक. तो टाइप्स ऑफ फॉसिल हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो आपका पहला टाइप है मैक्रोफॉसिल. तो मैक्रोफॉसिल हम लोग किसे कहेंगे? सो मैक्रोफॉसिल्स आर द लार्जर फॉसिल्स which can be seen and identified with the help of pocket lens or by naked eye. तो या तो आप नेकेड आई से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो आपको एक पॉकेट लेंस की जरूरत होगी. मींस ये फॉसिल्स इतने बड़े होते हैं कि आप आंखों से उनको आइडेंटिफाई कर सके. तो इसका पहला एग्जांपल है ऑटोजोमाइट बेंगालेंसिस विच इज अ प्लांट फॉसिल. तो ये एक प्लांट फॉसिल है जो कि आपका सैंडस्टोन, ये देख रहे होंगे आप इधर इमेज में कि ये रहा आपका फॉसिल जो कि आपके सैंडस्टोन के अंदर, एक सैंडस्टोन है उसके अंदर ये फॉसिल है. ठीक है. सो इसका नाम है ऑटोजोमाइट्स बेंगालेंसिस जिसका एज है जुरासिक टू क्रिटेशियस, जिसका मतलब है दिस इज 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड. तो ये आपका ऑटोजोमाइट बेंगालेंसिस है 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो आपका दूसरा एग्जांपल है माइक्रोफॉसिल का रेडलिचिया नॉटलिंजी. तो रेडलिचिया नॉटलिंजी एक्चुअली है क्या? एक्चुअली इट इज अ ट्राइलोबाइट व्हिच इज 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड. तो आपका ये ट्राइलोबाइट इट बिलोंग्स टू द लोअर कैम्ब्रियन एज. ठीक है. So this is an invertebrate fossil. That means it doesn't have a backbone or spine. ठीक है. तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है Equus sivalensis. तो Equus sivalensis एक्चुअली है क्या? दिस इज अ अर्ली हॉर्स. मींस ये एक हॉर्स का स्पीसीज है जो कि आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था. एक्चुअली शिवालिक. तो ये वाला फॉसिल, ये वाला हॉर्स का फॉसिल आपको शिवालिक रॉक्स में मिलेंगे विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड. तो ये हॉर्स Equus sivalensis स्पीसीज ऑफ हॉर्स यूज्ड टू लिव बिफोर 2.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 2.6 मिलियन ईयर्स. एंड ये आपके एक्सटिंक्ट हो गए एक टाइम में. ये 75,000 to 100,000 ईयर्स के आसपास इनका एक्सटिंक्शन हो गया एज अ पार्ट ऑफ लेट प्लास्टोसिन मेगाफोनल एक्सटिंक्शन. Now let's talk about the another type of fossil which is known as microfossil. तो माइक्रोफॉसिल आपका नाम से ही मालूम चल गया होगा कि जो फॉसिल हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे या उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम लोग माइक्रोफॉसिल कहते हैं. तो उसका पहला एग्जांपल है स्पोर और पोलन. स्पोर और पोलन आप सबने एक्चुअली अपने स्कूल लाइफ में देखा ही होगा, इसलिए मैंने उसका इमेज ऐड नहीं किया इधर. तो मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे रखा है ostracod. Actually ostracod are actually crustaceans जिसको हम लोग कभी कभी शीथ श्रिम्प भी बोलते हैं, जिसका एज है ऑर्डोविशियन टू रिसेंट. मींस दिस ostracod has been living on earth since 450 million years. So 450 million years से अब तक ये ostracods हमारे अर्थ में जी रहे हैं. ठीक है. तो और एक एग्जांपल है टेक्सचुलरिया एसपी, द इमेज ऑन द राइट साइड. तो टेक्सचुलरिया एसपी एक्चुअली है क्या? दिस इज अ फोरामिनिफेरा which is living since कार्बोनिफेरस. तो लोअर कार्बोनिफेरस से अब तक ये फॉसिल ये ऑर्गेनिज्म जी रहा है हमारे अर्थ पे. ठीक है. तो दिस इज अ फॉसिल. तो ये पुराना हो चुका है. जहां से मैंने कलेक्ट किया था ये इमेज, दिस इज एक्चुअली 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड.
ठीक है, ये टेक्सचुला हैज बीन मर चुका है एंड इट हैज बीन फॉसिलाइज्ड सिंस 100 मिलियन ईयर्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारा अगला टाइप ऑफ फॉसिल है इंडेक्स फॉसिल। तो इंडेक्स फॉसिल्स को हम लोग गाइड फॉसिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग गाइड फॉसिल भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इंडेक्स फॉसिल या गाइड फॉसिल होता क्या है? These are the remains of such organisms, both plants and animals, that lived for a fairly extensive area on the surface of the earth during brief tenure of time. तो हम लोग इंडेक्स फॉसिल उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि कम टाइम में बहुत ज्यादा एरिया में डाइवर्स हो गए थे या जी रहे थे। ठीक है, सो इसका मेन यही है कि आपको यही जानना है इंडेक्स फॉसिल के बारे में कि इट लिव्ड ओवर ए फेयरली एक्सटेंसिव एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग ब्रीफ टेन्योर ऑफ टाइम। सो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉसिल्स। कुछ आपको याद भी रखना है फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये इंडेक्स फॉसिल इंपॉर्टेंट होता क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स इन establishing the correct geological age of the beds. ये फॉसिल एक ही टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही जीते हैं। तो ये फॉसिल जिस बेड में ये वाला फॉसिल हम लोग को मिलता है, तो हम लोग को पता चलता है कि ओके दैट रॉक बॉडी या दैट सैंडस्टोन बेड हैज दिस एज। ठीक है, तो फ्रॉम द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म हम लोग उस रॉक या बेड का एज पता लगा लेते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ कोरिलेशन फॉर द पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड स्ट्रेटिग्राफर्स। तो इंडेक्स फॉसिल्स के एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ग्लोसोप्टेरिस इंडिका। तो ये एक प्लांट फॉसिल है विच लिव्ड ड्यूरिंग अपर कार्बोनिफेरस टू पर्मियन। ठीक है, तो ये आपका अपर कार्बोनिफेरस से पर्मियन तक ही अवेलेबल था, मींस जिंदा था। उसके बाद दिस इज नॉट अवेलेबल एनीमोर। ठीक है, आपको याद रखना है कि ग्लोसोप्टेरिस कब से कब तक अवेलेबल था, मींस उसका एज क्या है, बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स फॉसिल। तो ग्लोसोप्टेरिस इंडिका एक्चुअली उसका एज है अपर कार्बोनिफेरस टू पर्मियन। नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्सियोला सैंडेलिना। तो कैल्सियोला सैंडेलिना एक फॉसिल कोरल है, मींस एक कोरल का फॉसिल है विच लिव ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड। Devonian period means it lived between 358 to 419 million years. तो 358 million से 419 million years तक कैल्सियोला सैंडेलिना स्पीसीज ने सर्वाइव किया है। थर्ड एग्जांपल इज हिपारियन थियोबोल्डी। सो हिपारियन थियोबोल्डी इज अ एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ हॉर्स। तो ये एक हॉर्स का एक्सटिंक्ट स्पीसीज है विच लिव ड्यूरिंग द प्लायोसिन इपोक। और ये हमारे लोअर शिवालिक रॉक्स में इंडिया में पाया जाता है इसका फॉसिल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल। सो हमारा अगला टाइप ऑफ फॉसिल है जोन फॉसिल। तो जोन फॉसिल क्या है? दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉसिल्स ऑफ अ जोन। ठीक है, एक जोन में अगर आपका कोई फॉसिल मिलता है तो उसको हम लोग जोन फॉसिल बोलेंगे। लेकिन आपका पहला बात है कि जोन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज अ जोन। तो आपको पहले जानना पड़ेगा जोन किसे कहते हैं। सो जोन हम लोग किसे कहेंगे? द स्मॉलेस्ट स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट इज द जोन इन विच सर्टेन असेंबलेज ऑफ फॉसिल अकर्स। अभी क्या है, जो स्ट्रेटिग्राफी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग जोन बोलेंगे। समटाइम्स हम लोग जोन की जगह बेड भी यूज करेंगे। सो बेड और जोन दोनों एक ही चीज है। That means this bed or zone is the smallest stratigraphic unit. ठीक है, तो अगर किसी बेड या किसी जोन में हम लोग को कुछ फॉसिल मिल जाता है तो उस बेड का नाम हम लोग उस फॉसिल के ऊपर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ट्रोपाइड बेड्स ऑफ स्पीति। तो ट्रोपाइड क्या है एक्चुअली? ट्रोपाइड एक आपका एक्सटिंक्ट जेनस ऑफ सेफालोपोड है। ठीक है सर, सेफालोपोड का एक एक्सटिंक्ट जेनस है which lived during Triassic period. That means this cephalopod lived during 200 to 250 million years. तो उस टाइम में ये जिस बेड में फॉसिलाइज हो गया तो उस बेड को हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रोपाइड बेड।
ठीक है, अगर ये ट्रोपाइड आपका लाइमस्टोन बेड में अवेलेबल आ रहा है कि प्रेजेंट है, इफ दिस ट्रोपाइड इज प्रेजेंट इन लाइमस्टोन बेड, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रोपाइड लाइमस्टोन बेड। या और एक एग्जांपल है, जैसे प्रोडक्टस शेल का आपने नाम सुना होगा, तो एक्चुअली प्रोडक्टस इज अ फॉसिल, तो वो फॉसिल आपका शेल में मिल रहा है, शेल बेड में मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई वी नेम इट प्रोडक्टस शेल। ठीक है, सो जोन फॉसिल क्या है एक्चुअली, तो आपको समझ आया होगा कि जोन फॉसिल किसी भी जोन या बेड में जो फॉसिल मिलता है और हम लोग उस बेड का नाम उस फॉसिल कंटेंट के ऊपर ही लिख देते हैं, रख देते हैं, तो उसे हम लोग जोन फॉसिल कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल। अगला फॉसिल है लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल हम लोग किसे कहेंगे? लिविंग फॉसिल्स आर दोज फॉसिल्स व्हिच रेंज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अप टू द प्रेजेंट डे विदाउट शोइंग एनी चेंज ऑफ इट्स प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। अभी इसका मतलब क्या है कि लिविंग फॉसिल किसे कहेंगे हम लोग? जो आपका पहले से अब तक जी रहा है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि इट हैज बीन लिविंग सिंस द पास्ट एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट, अब तक वो प्रेजेंट है। बट एक चीज आपको क्या रखना है कि उस ऑर्गेनिज्म ने अपना प्रिमिटिव कैरेक्टर अब तक चेंज नहीं किया है। It hasn't changed its primitive character. So if our organism is living from 500 million years and it hasn't changed its primitive characters, तो हम लोग उसको बोलेंगे एक लिविंग फॉसिल। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने एग्जांपल दिया है लिंगुला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स फॉसिल। सो ये ऐसे क्वेश्चन आपके BHU, पौंडीचेरी, CUCT, तो वो सब एग्जाम में आपको आता है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स फॉसिल, इज एन लिविंग फॉसिल। तो वहाँ पे एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको लिंगुला SP चूज करना है। तो लिंगुला ना स्टार्टिंग में ऐसे ही आया था ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट फॉर्म्ड लाइक दिस, मींस ये पहले से भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, इसका कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो आपको याद रखना है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगुला SP आपको याद रखना है। तो पैलियोंटोलॉजी में क्या है, आपको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है ताकि आपको ये सब चीजें याद रहे, बिकॉज पैलियोंटोलॉजी इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स एंड एज। तो आपको एग्जांपल याद रखना है, एज याद रखना है, नाम याद रखना है, तो आपको रिविजन करते रहना है। So our next type of fossils are the trace fossil. These are those fossils which consist of any trace of life. लाइफ की कोई भी ट्रेसेस हो, चाहे वो फुटप्रिंट्स क्यों ना हो, चाहे वो ब्रूस क्यों ना हो, चाहे वो बोरिंग्स क्यों ना हो, या ट्रैक्स, ट्रेल्स कुछ भी, या एक्सक्रीटा भी हो, तो उसको हम लोग ट्रेस फॉसिल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे बुरोस दिए हैं, ये बुरोस एक्चुअली आपके एंशिएंट श्रिम्प्स ने बनाए थे, विच डेट्स बैक टू मिडिल जुरासिक। तो ये बहुत जुरासिक टाइम का बुरो है, which got preserved, okay, which got preserved and later it became fossil. On the right hand side आप ये ट्रैक्स देख रहे हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म वहां से चलते हुए गया होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेडिमेंटेशन, तो which got preserved at some point of time. और इसके और एग्जांपल है, जैसे बोरिंग्स मैंने कहा था अभी, these are the borings on the left side which made by earlier organism, जो कि एक लाइफ का एक ट्रेस है कि कोई ऑर्गेनिज्म उस टाइम जी रहा होगा जिसने ये बोरिंग्स किया। ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज अ फॉसिल पूप। ठीक है, तो ये फॉसिल का पूप है, जो कि आपका, जो कि हम इसको अभी कोप्रोलाइट बोलते हैं इन प्रॉपर टर्म, इट्स प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में इसको हम लोग कोप्रोलाइट बोलते हैं, जो कि अर्लियर जो हमारे एनिमल्स है, किसी एनिमल्स का, किसी एक ऑर्गेनिज्म का ये पूप है एक्चुअली में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल्स आर द सूडो फॉसिल। अभी सूडो फॉसिल किसे कहेंगे हम लोग? These are some interesting structures that are found in some sedimentary rocks which look like fossil at the first stage. Means what? Pseudo fossils look like fossil, but it isn't. तो आपको देखते ऐसे लगा हुआ है कि वो फॉसिल है, but actually में वो फॉसिल नहीं कहलाता है। These are produced by inorganic processes. ठीक है, these are produced by inorganic processes, और इसका एग्जाम्पल है डेंड्राइट्स। तो आपने कई बार दिखा होगा कि रॉक्स में ऐसे डिजाइन बने होते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल इज द
रिकरेंट फॉसिल। अभी रिकरेंट फॉसिल हम लोग किसे कहेंगे? दीज आर द assemblages of fossil which occurs in intervals in some succession of sedimentary deposit when the sedimentary environment return। तो आपके ये fossils sedimentary environment के ऊपर एकदम उसी के ऊपर मान लें डिपेंडेंट होता है, बिकॉज जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो हर एक सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएगा। तो उसका जो फेवरेबल सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट होगा तब वो उस टाइम पे रहेगा, और उसके बाद अगर वो मर गया तो उसके बाद वो वहां पे फॉसिलाइज हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक यहाँ पे एक फॉसिल मिल रहा है, लेकिन उसके जस्ट एडजेसेंट वाले एरिया में आपको फॉसिल नहीं मिलेगा। तो अगेन जब सेम सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट रिटर्न होता है तो आपको अगेन वो फॉसिल इधर मिलेगा। सो लाइक इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के ऊपर बेस होकर आपको यहाँ फॉसिल मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिल रहा है पास में लेकिन फिर मिल रहा है। तो दिस इज बेस्ड ऑन द सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट। These are known as recurrent fossils. So our next type of fossils are the facies fossil. These fossils may be defined as the environment controlled dissimilar assemblages of fossil which are restricted to a certain sedimentary environment. तो ये आपका जो फेसिस फॉसिल है आपका, ये भी आपका पिछले फॉसिल के जैसे सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये एक एग्जांपल है, दिस इज अ लाइमस्टोन दैट कंटेन्स ब्रायोजोन्स। तो शायद से ये ब्रायोजोन्स आपको लाइमस्टोन वाले एनवायरनमेंट में फेवरेबल रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे मिल रहे हैं। शायद से अगर लाइमस्टोन के बाद अगर सैंडस्टोन का एक डिपोजिशन हुआ होगा, सैंडस्टोन का लेयर एक अगर डिपोजिट हुआ होगा, पर वहां पे शायद से ये ब्रायोजोन नहीं मिलता होगा। सो दैट मीन्स व्हाट? तो ब्रायोजोन्स को ये लाइमस्टोन वाला जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा सुटेबल है उनके लिए। सो दैट्स व्हाई यू विल गेट ब्रायोजोन्स इन द लाइमस्टोन। तो अगर आपको इस टाइप का फॉसिल मिल जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? फेसिस फॉसिल कहेंगे। So our next type of fossils are the remaining fossils. These are the organic material which has been rolled, abraded, accumulating over a considerable period of time before their deposition. Means अगर ये organism मर गया in past, उसके बाद वो organism suddenly immediately आपका फॉसिलाइज नहीं बन गया, ये organism आपका रोल होते हुए या मूव होते हुए कहीं दूर गया होगा बिकॉज ऑफ सम सेडिमेंट्री प्रोसेस। उसके बाद बिकॉज ये रोल हुआ, एब्रेड हुआ, इसीलिए ये इसका पूरा पार्ट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये टूट के बिखर कहीं कहीं बिखर गया, कहीं पे दूसरे जगह चला जाएगा या आपका सड़ जाएगा। तो इसका छोटा सा पार्ट आपको लास्ट में इतना, सोचिए इसका छोटा सा पार्ट इतना इधर बच गया, तो ये वाला पार्ट आपका फॉसिलाइज अगर हो गया तो इस टाइप ऑफ फॉसिल को हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग फॉसिल। फॉर एग्जांपल आपका एक घोड़ा मर गया, ठीक है, आपका नहीं, एक्चुअली पास्ट में एक घोड़ा मर गया, तो घोड़ा का वो जो डेड बॉडी है, तो वो बॉडी आपका मूव होते हुए पानी नदी में वो गिर गया होगा। उसके बाद वो मूव करते 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 एक दूसरी जगह पहुंच गया होगा जहाँ पे उसके बस थोड़ा सा हड्डी या कुछ बोन बच गया होगा, और वो वहां पे जाके फॉसिलाइज हो गया होगा। तो उस टाइप ऑफ फॉसिल को हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग फॉसिल। So our next type of fossils are the derived or reworked fossil, which may be defined as the organic trace found in sedimentary beds, which was originally preserved in the older beds, from which it has been removed by the natural processes of redeposition and denudation. मतलब इसका क्या है? अगर आपका कैम्ब्रियन टाइम में एक फॉसिल, लेट्स एज्यूम कि कैम्ब्रियन टाइम का एक ट्राइलोबाइट फॉसिलाइज हो गया, मर के फॉसिलाइज हो गया, देन ड्यू टू आपका सेडिमेंट्री प्रोसेस, वो जो पहले वाला रॉक था वो टूट के बिखर गया। उसके बाद वो फॉसिल जाके एक नए रॉक में जाके डिपॉजिट हो, नए सेडिमेंट्री रॉक में जाके डिपॉजिट हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना रीडिपोजिशन का, तो ये
एक्चुअली में ये फॉसिल था आपका एक ओल्डर रॉक में, जो आपका बाद में मूव होते होते एक मूव होते होते सेडिमेंट्स के साथ एक नए रॉक में डिपोज हो गया। तो उस टाइप ऑफ फॉसिल को हम लोग बोलेंगे डिराइव फॉसिल या रिवॉक फॉसिल। तो बात इससे प्रॉब्लम ये होता है कि डिराइव फॉसिल से आप लोग रॉक का एज नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वो जो फॉसिल है एक्चुअली इट बिलोंग टू एन ओल्डर रॉक। तो ओल्डर रॉक का एक्चुअली वो एक पार्ट था जो कि बाद में ड्यू टू सेडिमेंटरी प्रोसेस वहां से निकल के एक नए रॉक में डिपोज हो गया। सो रिवॉक फॉसिल आर नॉट यूजफुल फॉर द एज डिटर्मिनेशन या स्ट्राटा कोरिलेशन, उसके लिए ये फ्रूटफुल नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवॉक फॉसिल। यहाँ पे बना है, आपको इमेज दिख रहा होगा कि बाइवल्व है। तो ये बाइवल्व एक्चुअली ये देखिए अभी टूट गया है या बिखर गया है, बिकॉज क्यों, एट अ टाइम ऑफ डिपोजिशन इट वाज ओके। तो उसका ये ऐसा कुछ टूटा फूटा हालत नहीं था। सो इट डिपोजिटेड प्रॉपर्ली, बट जिस रॉक में ये डिपॉजिट हुआ होगा ड्यू टू सेडिमेंटरी प्रोसेस, वो रॉक आपका बिखर के वहां से ये फॉसिल निकल के एक सेडिमेंट्स के साथ एक मूव करते हुए एक नए रॉक में जाके डिपॉजिट हो गया। तो आपका ये जो बाइबल वाला फॉसिल है ये आपका एज डिटर्मिनेशन में के लिए यूजफुल नहीं होगा। So our next type of fossils are the fossil men, which may be defined as the remains of early men, which are found in the river valley deposits and in the limestone caverns, which were the tombs or dwelling places of the earlier men. वो लोग जहाँ पे घूमते थे या मरने के बाद जहाँ पे उनको गाड़ दिया गया था, वहां पे उनके बोन्स या स्कल्स मिलते हैं। तो उनके बोन्स और स्कल्स को हम लोग एज अ फॉसिल ट्रीट करते हैं, बिकॉज it belonged to the earlier age. इसके examples है Ramapithecus, Australopithecus. I want to show you the pictures. So on the left hand side we have the image of Ramapithecus and on the right hand side we have the image of Australopithecus. तो ये आपके absolute images नहीं है, actually these are recreated by using some imagination plus उनके जो bones या skulls थे उसको यूज करके प्लस इमेजिन करके उनको बनाने की कोशिश की गई है। तो रामापिथेकस यूज्ड टू लिव ड्यूरिंग 14 to 18 मिलियन ईयर्स अगो, और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इसको हम लोग साउदर्न एपमैन भी कहते हैं, या एंड इसका एज है एक्चुअली 5 to 4 मिलियन ईयर्स। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादातर पाया जाता था। तो इसके फॉसिल्स एक्चुअली ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स एक्चुअली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा पाए गए हैं, और ये जो रामापिथिकस है ये आपके इंडिया ईस्ट अफ्रीका में ज्यादातर पाया गया है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल्स आर द फॉसिल प्लांट, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपके पुराने जो प्लांट थे उनके रिमेन्स है विच गॉट प्रिजर्व इन द रॉक्स। So लिखा भी हुआ है, this may be defined as the remains of ancient plants which have been preserved within the rocks. तो आपका एग्जाम्पल है निल्सोनेलिया कॉम्प्टा, टीलोफाइलम एसपी। एक्चुअली आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स और उनके एज याद रखने हैं। तो निल्सोनिया कॉम्प्टा है आपका मिडिल जुरासिक एज का, एंड ऑन द राइट हैंड साइड जो आपका टीलोफाइलम है इट इज ऑल्सो फ्रॉम जुरासिक एज। That's all for today. तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।